अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। जी अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम बैठे चाँद देख रहे हैं। ठीक है, आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था और हमने फिर साथ ही सहरी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। मैं कबाब बना रही हूँ, साथ ही मैंने अपना गिलास भी रख दिया है कैल्सी का। कैल्सी लेना बहुत ज़रूरी है यार, मतलब जिसका बीपी लो रहता है या जिसको एनर्जी लेवल्स लो होने का प्रॉब्लम है ना, तकरीबन सबको ही होगा ये, तो उसने जी ये कैल्सी का 1 गिलास आप ज़रूर पिएँ। आपने मुझे दुआएं देनी है जिसने मेरे मशवरे के बाद ये लेना है। तो मैं तो 1 गिलास से ज़्यादा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं लेथार्जिक फ़ील करती हूँ और एंड में तो मतलब डे एंड होता है और मैं बिल्कुल लो हो जाती हूँ क्योंकि सारा दिन घर बच्चे सब कुछ देखना होता है, समेटना होता है, सब कुछ आपने करना होता है, इफ्तारी सहरी ये वो। और अल्लाह ताला नसीब करे नमाज़ें रोज़े के साथ आपने कुरान मजीद पढ़ना है। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं ना, वो काउंट नहीं हो सकती ना आप किसी को काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, ग्लास आपने ज़रूर लेना है ये कैल्सी का। ठीक है, मेरे बच्चे भी लेते हैं तो गर्मियों में मैं उनको भी प्रेफर करती हूँ, मैं उनको भी दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। सहरी में मैंने आज कबाब बनाए हैं। कबाब बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं, मैं फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ कबाब। और यहाँ पे मेरी रोटी माशाल्लाह मेरी बहुत ही अच्छी बन गई है। तो एक्सपर्ट हो जाता है ना बंदा रोटियाँ बनाते बनाते। तो मैं इनको घी नहीं लगाती, मैं पराठे नहीं प्रेफर नहीं करती कि मैं पराठे खाऊँ और ऑयल भी कम से कम यूज़ करूँ, मेरी यही कोशिश होती है। चूल्हे की हालत हो गई है क्योंकि इस पे कबाब बने थे तो जी काफ़ी सड़ गया चूल्हा। इंशाल्लाह इसकी भी सफाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कबाब बनाए हुए हैं, 2 अपने लिए और 2 अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि हम 2 ही लोग हैं रोज़ा रखने वाले घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सहरी की प्लेट। मैंने सुना है कि डेट्स या तो 1 लेनी चाहिए या तो 3, मतलब ऑड नंबर्स में लेनी चाहिए डेट्स। तो मैंने ये कल रात ही देखा था कहीं पे, तो अब मैं कोशिश करूँगी मैं 1 ही लूँ या 3 ले लूँ। तो ये हमारी तो जी ये है मेरी छोटी सी सहरी जो जिसमें कोई भी चीज़ फैंसी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं मेरी। ठीक है, और इसमें सिर्फ फैंसी आई थिंक मेरे ऑलिव्स हैं जो मैं लेती हूँ, 2 ऑलिव्स ले लेती हूँ। वैसे तो मैं ऑलिव सैलेड के साथ लेना पसंद करती हूँ ड्रेसिंग में, या इसके साथ मुझे ऑलिव पसंद है। तो मेरे कबाब बहुत ही यम्मी बने थे। अच्छा, आपने एक बात नोट की है, हमारे रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं उसकी रौनक ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। इर्द-गिर्द का माहौल और इन्वायरमेंट सारा कुछ देखकर चेंज लगता है, अलग लगता है। चाय तो बहुत मस्त है सहरी में, मैं नहीं लेती चाय, मुझे चाय नहीं अच्छी लगती लेना। तो ये चाय हो गई। अच्छा, मैं बात करती रमज़ान की। रमज़ान की बरकतें ना आपको इर्द-गिर्द अपने नज़र आ रही होती हैं, बिल्कुल आप ना उसे फ़ील कर सकते हो। तो ये ना अचानक से मेरी विंडो पे कहीं से हमिंग बर्ड आ गए थे, इतना खूबसूरत, इतना इसका कलर कॉम्बिनेशन खूबसूरत था, बस ब्रांडेड बर्ड थी वो बिल्कुल ही। तो बस अल्लाह ताला की ना कुदरत को देख कर मैं उस पर रश्क कर रही थी। तो सुबहान अल्लाह कहने का दिल करता है इस तरह का परिंदों को और इस तरह के ना कलर कॉम्बिनेशंस और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आप नहीं सोच सकते ना, इस तरह से कि इंसान की तख्लीक तो नहीं हो सकती इस तरह की। तो ये मेरे जो है ना मेरी बहन के बर्ड्स हैं। ये एक घर में बर्ड्स और घर में ना इस तरह के पेट्स होना एक बड़ी अच्छी सी वाइब दे रहा होता है इंसान के अंदर का, मतलब एक हमदर्दी और एक इंसानियत का जो जज्बा होता है ना, वो ये एनिमल्स जो है ना आपका ज़िंदा रखते हैं कि भाई हमने एनिमल से हर एक परिंदे चरिंदे जो भी चीज़ें हैं हमने उन पर सब पे रहम करना है। और ये भी अल्लाह ताला की एक छोटी सी सिफ़त है रहम करना, जो इंसानों के दिल में अल्लाह ताला ने दी है। तो मैं तो बहुत ही ना खुश होती हूँ बर्ड्स को देखकर, और मेरा ख़ुद का बहुत शौक़ है कि मेरे पास भी बर्ड्स हैं। ये लड़ रहे हैं आपस में, ये एक फ़ीमेल है और एक मेल है। तो इनकी जो है ना अपनी नेस्ट को बड़ी मिस करते हैं। तो अब ये जो है ना थोड़ा सा गेम पीरियड आ गया था दिन में कि थोड़ी सी गेम खेली जाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का, मतलब 10 मिनट के लिए हमें गेम खेलना। मेरे भाई ये गेम खेल रहे थे, हमें बड़ा इंटरेस्ट हो गया था हम भी देखें कि ये गेम कैसे खेली जाती है। और मैंने कहा मेरा अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो फिर तो बस मैंने सारा दिन गेम्स ही खेलनी रहनी है और बच्चे और घर फिर पीछे रह जाना सारा। तो थोड़ी देर ये गेम चली तो हम कह रहे थे हमें आप जीत के दिखाएं। इतने बजे हमारी इफ्तारी का टाइम हो रहा है।
इफ्तारी के लिए मैंने सारे दस्तरखान लगा दिया है। फ़िलहाल हम दस्तरखान पर इफ्तारी करते हैं। ये बच्चे बहुत ही मैस क्रिएट कर देते हैं हर चीज़ का। इफ्तारी असल में होती बच्चों की पार्टी है, तो बस हम बच्चों के साथ पार्टी उनकी एंजॉय करते हैं। मैंने फ्रूट चाट, दही भल्ले और चना चाट बनाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े और इफ्तारी सारा दिन बहुत ही अच्छे से गुज़र रहा है। मतलब जिस तरह की गर्मी हो जाती है ना सिंध में, उस तरह का नहीं हुआ फ़ील कि रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी घंटा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है कि अब पता लग रहा है लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा सहरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। ये मेरी बेटी जो है ना, उसको बहुत शौक़ है मैं अपने हिसाब से हर चीज़ रखूँ, बर्तन मेरे हिसाब से पड़े और सब कुछ मैं अपने हिसाब से रखूँ। तो बस उसके जो है ना हाथ इधर उधर चलते रहते हैं। तो बस ये मेरी इफ्तारी है। और ये मैंने बर्फ़ भी रखी थी क्योंकि लाइट थी नहीं, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना बर्फ़ रखनी पड़ेगी। ये मेरा जो प्याला है जिसमें मैं पानी पीती हूँ, बस ये मुझे बड़ा अच्छा लग गया, जिसकी वजह से ये मुझे ना लेना पड़ गया ना, तो मैं इसी में पानी पीती हूँ। ये मेरी इफ्तारी की प्लेट आ गई है। अच्छा, मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने जो है ना एक छोटी प्लेट में पोर्शन कंट्रोल के साथ थोड़े से हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लेकर मैंने जो है ना अपना पोर्शन कंट्रोल प्लेट बनाई हुई है। तो वैसे तो आप ना खा सकते हो इफ्तारी के बाद, आप जब तरावी पढ़ कर आते हो तो उसके बाद आपको यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाने का दिल करता है, हल्का फुल्का सा ना, हैवी खाना कम ही लोग खाते हैं। तो ये मैंने चाय रख दी थी इफ्तारी के बाद और मैं अपनी प्लेट को दिखा रही हूँ आपको बार बार, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ। अच्छा, मैं इफ्तारी में ना कोशिश करती हूँ मैं फ़्राइड आइटम्स ना बनाऊँ ना खाए जाएँ, ना होंगे ना खाए जाएंगे। तो बस मैं यही ट्राई कर रही होती हूँ कि जितना हो सके सिंपल और उससे रहा जाए थोड़ा। अच्छा, इसमें भले आगे भले बस वो बहुत ही कम ऑयल में इस तरह से बनते हैं, या बेक आप कर लो भले, तो आपके ये भी फ्राइड आइटम वाला भी चीज़ निकल जाएगी इसमें से। तो अपनी हेल्दी रखें ईटिंग, ताकि ईद पर आप अच्छे लग सकें। ईद पे आपका जो है ड्रेस आप पर अच्छा लगे, आप खुद अच्छे लग रहे हो। फ्राइड आइटम्स खाने के बाद वो जो शक्ल की हालत हो जाती है फेस की, पिंपल्स अलग और ये वो चीज़ें, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी तरीके से प्लेटर्स बनाएं। फ्रूट चाट में मैंने पपाया और एप्पल और बनाना ऐड किया था, और कोई तो फ्रूट चाट आ ही नहीं रहा। तो अब ये तरावी का वक्त हो रहा है, तो मैं नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने सोचा मैं इसमें ये ऐड करूँ वीडियो में ज़रूर कि आपने एक तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम की ज़रूर पढ़नी है 100 टाइम्स इन अ डे। तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपके तकरीबन अल्लाह के हुक्म से तकरीबन जितने आपके समंदर के झाग के जितने गुनाह होंगे ना वो माफ़ हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर देखना है इस चीज़ को, ठीक है। और आगे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने का देख रही थी। ईद की हमने शॉपिंग, मैं सोच रही थी कि कुछ शॉपिंग की जाए, तो ये मैं ऑनलाइन देख रही थी। ये ज़ेलबरी का पेज है, इसमें मैंने देखा अच्छा ज़ेलबरी के रेट्स ना एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी सही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना, इसका ब्रांड भी सही है, आपके ड्रेसेस भी सही प्राइसेस पर आ जाते हैं, आपके लॉन के ड्रेसेस। तो आप बताएं आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं इस बार? मैं तो ज़ेलबरी भी देख रही हूँ, मैं तो काफ़ी और भी ब्रांड्स देख रही थी। ये मेरी विंडो शॉपिंग चलती रहती है इसके साथ ही ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। अच्छा, इनका ये ग्रीन ड्रेस और इनका जो है ना परफ्यूम कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने यहाँ से 2-3 ड्रेसेस परचेज़ किए थे। और इसके अलावा एक और ब्रांड है जो मुझे बहुत पसंद है, ये दुपट्टा सेंटर का शॉप है जो इस्लामाबाद की, ये उस पर अवेलेबल है। अच्छा जी, ये दुपट्टा सेंटर की कलेक्शन है, मैं यहाँ पे देख रही थी, काफ़ी मुझे ज़बरदस्त ड्रेसेस लगे और मैंने यहाँ से ड्रेसेस बाय भी किए हैं। आपने भी ज़रूर इसको विज़िट करना है और ज़रूर देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।